दोस्तों, एक कॉलेज में उस समय हंगामा खड़ा हो जाता है जब कॉलेज के प्रोफेसर साहब और एक लड़की में मारपीट होता है। लड़का प्रोफेसर साहब के कपड़े फाड़ देता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। कहता है कि उससे दूर ही रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जब समझ में आया कि इन दोनों के बीच में एक लड़की है तो लोग हैरान हो जाते हैं, हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक जाने माने यूनिवर्सिटी की एक लड़की है जिसका नाम मेघा होता है। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। दिल्ली के करालवाल नगर में रहती थी, लेकिन रोज रोज जाने जाने की दिक्कत से, ट्रैफिक से परेशान होकर वो कश्मीरी गेट एक कमरा किराए पर ले रही थी और वहाँ रहने लगती। कॉलेज भी कश्मीरी गेट पे ही था। अब वहाँ पर वो रहती थी, कॉलेज जाती थी, उसके बाद अपने कमरे पर आती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी और फिर रात को एक राशन की दुकान पर जाती थी अपना कुछ सामान लेने के लिए। तो एक दिन रात को राशन की दुकान पर जाती है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन जो दुकानदार था उसका नाम किशन लाल होता है। 2000 उसने उससे बकाया थे। किशन लाल जो थे वो जलील करता है, सामान देता ही नहीं है, कहता है कि स्टूडेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, ना जाने कितने लोग मेरा पैसा खाकर भाग चुका है, कोई और दुकान पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि अंकल मैं दे दूंगी। अब ये सारा चीज़ वहीं पर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था और फिर वो देखता ये है कि ये स्टूडेंट है, ऊपर से नीचे तक निहारता है। 30-32 साल उसकी उम्र थी। वो सोचता है कि शायद ये लड़की पीएचडी वगैरह कर रही होगी, लेकिन वो ग्रेजुएशन कर रही थी। फिर वो पूछ लेता है कहाँ पर पढ़ती हो, तो कहती है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। फिर वो पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो, कौन सा ईयर में हो, क्या पढ़ रही हो। वो भड़क जाती है, कहती है कि इससे आपको क्या मतलब है, आप सामान लेने आए हैं, आप सामान लीजिए, अपने रास्ते जाइए। अब ये बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है और जो दुकानदार था वो किशन लाल, वो कहता है बताइए साहब, आपको ही नहीं पहचान रही है, कह रही है कि मैं यहीं पर पढ़ती हूँ। प्रोफेसर को ही तुम नहीं पहचानती हो तो क्या पढ़ती हो। अब मेघा जब जानती है कि प्रोफेसर साहब है तो वो शर्मा जाती है और शर्मिंदगी में महसूस करती है और कहती है कि सर गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। कहती है कि कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर इंसान को पहचाने। यहाँ पर हजारों स्टूडेंट है, सैकड़ों प्रोफेसर हैं, टीचर है, टीचर को नहीं पहचानते हैं, स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। फिर वो किशन लाल से बोलते हैं भाई सामान दे दो यार, कभी कभी पैसे नहीं रहता है लोगों के पास। कहता है कि ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ, वरना मैं स्टूडेंट पे तो ज़रा भी भरोसा नहीं करता। वो कहता है यार मेरे कहने से मत दो, नहीं तो कल से तुम मेरे बोलोगे कि ये पैसा नहीं देगी तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन मेघा कहती है कि नहीं सर, मैं पैसा दे दूंगी। उसके बाद सामान दे देता है और उसका थैंक्स बोलती है और चली जाती है। अगले दिन फिर वो आती है, पैसे नहीं रहते हैं। उसके बाद फिर उसे जलील करता है और तभी फिर वो प्रोफेसर जो था जिसका नाम होता है डॉक्टर रवि वर्मा, वो आते हैं। तो उन्हें देखकर वो पलटने लगती है कि अभी मेरी बेइज्जती होगी, कल तो इन्होंने सामान दिलवाया था। लेकिन अब वो देखते हैं कि खाली हाथ पलट रहे हैं तो रोक लेते हैं और कहते हैं कि सामान नहीं दिलिए। तो कहते हैं कि नहीं सर, कुछ चाहिए ही नहीं था। तो समझ जाते हैं कि शायद इसको पैसा आज भी नहीं आ रहा होगा। कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो मैं दिलवा देता हूँ। फिर वो उसे लेकर जाते हैं, उसके पास सामान दे देते हैं और लेकर जाती है। फिर वो थैंक्स बोलती है। लेकिन जब तीसरे दिन आती है, बहुत परेशान थी, रोई रोई सी लग रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो पूछ लेते हैं क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो और इतनी उदासी क्यों, क्या बात है, कॉलेज में कुछ गड़बड़ हो गया तो।
वो कहती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब बार बार पूछते हैं तो कहती है कि क्या टालूं, प्रोफेसर की बात तो बता ही देती हूँ। कहती है कि सर आज मेरे पति का जन्मदिन था और आज जब प्रोफेसर साहब ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सोचते हैं शादीशुदा है और पहले से ही ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो लड़कियां होती है 21-22 साल में या 25 साल के अंदर ग्रेजुएशन करती है, इसकी उम्र 30-32 साल की है, तो आखिर इतने लेट क्यों कर रही है। लेकिन उन्होंने कभी पूछा ही नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी थी जो बाद में आकर ग्रेजुएशन करती है, इसीलिए उन्होंने पूछा ही नहीं। अब जब सुने कि शादीशुदा है, पति के जन्मदिन पर जो है ये रो रही है, तो कहते हैं कि क्या हुआ, पार्टी को लेकर झगड़ा वगैरह हो गया क्या तुम्हारे पति से। वो कहती है नहीं सर, वो पार्टी करने के लिए और झगड़ा करने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। प्रोफेसर साहब कहते हैं क्या मतलब कहती हो, उसकी मौत हो चुकी है। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रोफेसर साहब अफसोस जाहिर करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, इस दुनिया में रहने कौन आया है, सबको एक ना एक दिन जाना है, तो बीती बातों को भूलकर फ्यूचर पर ध्यान दो, आगे बढ़ने की सीखो, और जिंदगी तो इसी का नाम है। अब प्रोफेसर साहब के मन में हजारों तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि पति कैसे मौत हो गई, अब कहाँ रहती हो, कब शादी हुई, पढ़ाई कैसे कैसे कर रही हो। लेकिन उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, बस सहमति जाहिर करते हैं और उसके बाद वो सामान दिलवा देते हैं, चली जाती है। और फिर उसके बाद वो किशन लाल से कहते हैं कि यार पता नहीं किस हिसाब से बेचारी पढ़ रही है, कितने पैसे, इसका तो हिसाब किताब जोड़ता है। बोलता है कि करीब 3000 है। कहते हैं ठीक है, मैं दे देता हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, तब तक इसको सामान देते रहना। अब जो प्रोफेसर साहब थे वो कहीं बाहर के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे। यूनिवर्सिटी में उसका कमरा मिला था, लेकिन वो कमरा उनके हिसाब से ठीक नहीं था, तो फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे और हर रात दुकान पर आ जाया करते थे। मेघा भी उसी समय आती थी। मेघा जो थी वो अपना पूरा शेड्यूल बना रखी थी, उसी हिसाब से चलती थी कि कल कब कॉलेज जाना है, कब आना है, कब नहाना है, कब धोना है, खाना खाना है, कब सेल्फ स्टडी करना है, उसी हिसाब से काम करती थी। रात को ठीक 10 बजे वो निकलती थी और 10 मिनट में दुकान से वापस आ जाती थी। इसीलिए 10-10 के आसपास वहाँ पर होती थी और प्रोफेसर साहब को भी उससे ऐसे ही मुलाकात हो जाती थी। प्रोफेसर साहब चले जाते थे, अगले दिन आते थे सामान लेने के लिए। दुकानदार बिना झिकझिक के सामान दे देता है। फिर अगले दिन आती है तो डरते हुए बोलती है, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे ही नहीं। कहती है अंकल नमक चाहिए था। किशन लाल कहते हैं अरे डरो नहीं, जो मर्जी हो ले लो, कोई बात नहीं। कहती है क्यों अंकल, आप पैसा नहीं लेंगे? तो प्रोफेसर साहब की बात बता देता है। किशन लाल कहता है कि नहीं, उन्होंने बोल कर गए हैं कि जो तुम्हें सामान चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। उसके बाद वो चली जाती है और 1 हफ्ते बाद जो प्रोफेसर साहब डॉक्टर रवि वर्मा वो आते हैं, उसके बाद उसका थैंक्स बोलती है। कहती है कि सर आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि अरे कौन सी बड़ी बात है, मैंने मदद कर दिया, तुम परेशान थी। वो कहती है कि सर इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। अब उसके बाद दोस्तों वो रोज़ रोज़ मुलाकात होने लगी, बातचीत होने लगी। अब 15-20 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। मेघा थोड़ी नॉर्मल हुई और प्रोफेसर साहब उससे और बातचीत किए तो उससे पूछ लिए कि आखिर क्या बात है कि तुम्हारी शादी कब हुई, कैसे हुई, तुम कहाँ रहती हो और इतने उम्र में ग्रेजुएशन क्यों कर रही हो। तो वो सारी कहानी बहाती है। कहती है कि सर मैं अपने माता पिता के साथ करावत में नगर में रहती थी, पढ़ने लिखने में मेरा मन लगता था, लेकिन मेरी शादी इसी बीच में एक लड़के से कर दी गई। और जब मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में कर रही थी, उसके बाद फिर कुछ दिन में मैं उसके साथ रही और फिर कोरोना आ गया और उसी में मेरे पति की मौत हो गई। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और जब मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ पर भी मेरा अब कोई नहीं है। जो भाई लोग हैं अपने अपने परेशान हैं, माता पिता के हाथ में कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करें, अब जो खुद ही है बेटों और बहू के ऊपर डिपेंड है। बेटा हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। ससुराल में जब गई तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारा यहाँ पर क्या रखा है। मैं परेशान हो गई तो मैं 2nd ईयर से पढ़ाई छोड़ी थी। उसके बाद मेरा एडमिशन लिया और फिर मैं सोचती रही
कि कुछ कर लूँ, कहीं पर जॉब वगैरह ढूंढ रही हूँ, पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाए। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो तो वैसे भी तुम ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करोगी, कहीं से तुम फुल टाइम जॉब कर लो। तो कहती है कि नहीं सर, मेरा सपना है पढ़ने का, और किसी वजह से बीच में जब मेरी शादी की वजह थी मैं पढ़ नहीं पाई, अब मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरा बस सपना है कि मैं पढ़ लूँ और चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ कर पाऊँ, नौकरी वगैरह मिल रही है। कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जॉब ढूंढ रही है तो क्या तुम्हें खाना वगैरह बनाने आता है। वो कहती है कि सर क्यों नहीं, खाना बनाने में क्यों नहीं आएगा। मुझे कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं यहीं पर फ्लैट लेकर रहता हूँ तो क्या तुम सुबह शाम का खाना बना सकती हो। वो कहती है कि घर पे एक और कौन रहते हैं। कहते हैं सिर्फ मेरे माता पिता और कोई नहीं। वो कहती है कि लोग, अपनी पत्नी, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं। तो आप, जैसे तुम्हारी कहानी लंबी है वैसी मेरी भी कहानी लंबी है, कभी सुन लेना। लेकिन क्या तुम मेरा कर सकती हो, क्योंकि मुझे सारा काम करना पड़ता है और एक आती है खाना बनाने के लिए, लेट लगी पाती है, अच्छा बनाती नहीं है। माँ बाप को कुछ कहते हैं तो माता पिता का बात भी नहीं मानती है, तो इसीलिए वो लोग नाराज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर तुम कर दिया करोगी तो मैं तुम्हें जो पैसे कहोगी मैं दे दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई भी होती रहेगी, मेरा भी काम हो जाएगा। मेघा कहती है कि ठीक है सर। आप अगले दिन से उसके फ्लैट पे जाने लगी, वहाँ पर खाना वगैरह बनाने लगी, माता पिता की सेवा वगैरह करने लगी और उसके बाद अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई भी करने लगी। कुछ दिनों के बाद आने जाने का मौकी दिक्कत होने लगी। इधर कमरे का भी किराया था, इधर जो था आना जाना था, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था। और प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो, और पीएचडी का फ्लैट है, तो एक में माता पिता रहते हैं, एक में मैं रहता हूँ, एक खाली है। जिस फ्लैट में वो रहते हैं उस कमरे में कभी आती जाती नहीं थी, इसीलिए। लेकिन एक दिन जब कमरे में वो गई, वहाँ पर 2 लोगों की तस्वीर टंगी थी, उस पर माला चढ़ा हुआ था। उसमें एक उनकी पत्नी थी और एक उनकी बेटी थी। बेटी की उम्र मात्र उस समय 2 साल की थी। अब वो देखती ही हैरान हो जाती है, पूछती है ये कौन है। तो कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है। वो कहती है कि कैसे हुआ सर, ये कब हुआ। तो वो कहते हैं कि मैं घूमने के लिए इनको कहीं भेजा था, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे कार से, उसके एक्सीडेंट हो गया और कोई ट्रक वाला या पता नहीं कौन ठोक के चला गया, वहीं पर इन लोगों की मौत हो गई। बच गया मेरे माता पिता जो हैं, मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ। और क्या बताऊँ, मेघा जब सुनती है तो उसकी भी अफसोस होता है, लेकिन अब करे तो क्या करे, उसकी किस्मत तो खुद ही खराब था, उसके साथ खुद ही ऐसा हो चुका था। फिलहाल वहीं पर अब वो रहने लगी, खाना पीना बनाती है और उसके माता पिता भी सेवा करती है। प्रोफेसर साहब, उसके माता पिता उनके काम से बहुत खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब की उम्र करीब 40 से 42 साल की थी, अब कोई ज़्यादा उनकी हुई नहीं थी। अब दोनों धीरे धीरे दोस्ती हो गई। लेकिन इसी बीच में एक लड़का जो है वो मेघा के पीछे पड़ा हुआ था, काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था। जब उसकी शादी जहाँ पर हुई थी, उनकी पति की मौत हुई थी, तभी से उसका पड़ोसी था। वो सोचता था कि इसकी पति की मौत हो चुकी है, वो सुंदर है, खूबसूरत है, तो मैं इसको हथिया लूँगा। लेकिन वो जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जानता है कि इसके माता पिता इसके तरफ से लड़ने वाले नहीं हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए आए दिन उसका रास्ता रोक लेता था और उसे स्ट्रांगली मना कर देता था। तो उससे पता चलता था कि वो प्रोफेसर के साथ रहती है, उनके घर पर रहती है, तो आंख बबूला हो जाता है और रास्ता रोक कर कहता है कि मैं प्रोफेसर से ख़राब हूँ, तो 40 के ऊपर का आदमी हूँ, मेरी अभी 30 साल की है, तुमसे भी छोटा हूँ। लेकिन वो कहती है कि इससे क्या मतलब है, क्या मैं प्रोफेसर साहब के साथ, क्या मैंने शादी कर लिया है, अगर तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले। लेकिन अब वो सिर्फ फिर टाइप का आदमी था, सातिर था। धीरे धीरे प्रोफेसर साहब का भी रास्ता रोकने लगा। फिर वो मेघा से पूछते हैं कि मेघा क्या बात है, एक लड़का ऐसे ऐसे कह रहा था। तो वो कहती है कि सर बस सरफिरा है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे ससुराल का वो पड़ोसी था और बस ऐसे ही मुझे परेशान करता है, मेरी लाचारी और मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर अब जो है इस लड़के की सख्ती से पेश आते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम रास्ते से हट जाओ
और तुम उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? वो पढ़ना चाहती है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहती है। तो उनसे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम ये क्या पढ़ा रहे हो। उसको अपने फ्लैट पे रात में वो तुम्हारे साथ ही रहती है, तुम्हारे घर पर रहती है, क्या पढ़ाई करती है। ऐसे ही तो वो कहते हैं कि मैं मूर्खों से क्या बात करूं। वो कहते हैं कि बस तुम रास्ते से हट जाओ, मेरे और मैं मूर्खों से बात नहीं करता। लेकिन अब दोस्तों वो पूरी तरीके से उसके ऊपर है, जो वो मेघा का भूत सवार था। वो प्रोफेसर साहब की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, सोचता है कि अगर मैं कॉलेज में इनको बदनाम करूँगा, इनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हाल फिलहाल में लड़की का जो सराय दे रहे हैं उनको छोड़ देंगे। अब जब भटकती रहेगी तो फिर मेरे कब्जे में आ जाएगी। इसीलिए एक दिन वो कॉलेज के गेट पर उनको घेर लेता है और उनसे मारपीट करने लगता है और लोगों से बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इन्होंने उसको फंसा रखा है, अपने घर पर रखा है। लेकिन अब जो कॉलेज का प्रशासन था, जो थे प्रोफेसर साहब को तलब करता है, मेघा से भी सवाल जवाब करता है कि ऐसी क्या बात है। ये लोग कहते हैं कि सर बस हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा लक्ष्य है पढ़ने का और इसके माता पिता भी देख रेख करती हूँ। तो वो लोग इनको क्लीन चिट दे देते हैं और उसके ही खिलाफ वो कार्रवाई करवाते हैं, क्योंकि बार बार मेघा का रास्ता रोक रहा था। पुलिस उसे धमकाती है और कहती है आज के बाद बेटा तुम अगर दिखे इस लड़की के आसपास भी, फिर तुम्हारी दिल्ली में ही नहीं दिखोगे, पता नहीं चलेगा तुम कहाँ चले गए। और अब वो डर जाता है। उसके बाद फिर वो मेघा का रास्ता छोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर जब 4-6 महीने 1 साल गुजर गए, दोनों से दोस्ती हो गई और जो प्रोफेसर साहब के माता पिता थे वो भी उसे पसंद करने लगते हैं। एक दिन उससे बोलते हैं कि बेटे का घर बसा लो। तो वो परेशान है, हम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरी शादी नहीं कर रहा है। फिर वो अपने बेटे से भी कहती है कि लड़की अच्छी है और तू शादी कर ले। अब दोस्तों इस तरीके से बातचीत होती है। हर कोई चाहता है कि उसी घर में रहे और एक होकर, लेकिन कोई नहीं, किसी से कुछ नहीं कह रहा था। प्रोफेसर साहब का अलग से संकोच था। उनकी उम्र ज़्यादा थी, मेघा उनसे 10 साल छोटी थी। और मेघा का अलग जो डर था कि उसके मन में कि प्रोफेसर साहब इतने हाई लेवल के हैं और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन जब सारे लोगों में बातचीत होती है, प्रोफेसर साहब के माता पिता अपना काम बेखूबी करते हैं, फिर उन लोग दोनों में दोस्ती होती है, प्यार में बदलती है। फिर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और 2023 में आज इनकी शादी के 2 साल हो गए हैं। बहुत ही खुशी खुशी ये लोग साथ साथ रह रहे हैं। मेघा वो मास्टर की डिग्री ले रही है और प्रोफेसर साहब को बहुत प्यार करती है। प्रोफेसर भी उसको जान से ज़्यादा चाहते हैं। माता पिता भी खुश हैं क्योंकि उनका बेटा भी अच्छा, उनको एक बहू है अच्छी मिल गई। तो दोस्तों ये का रही कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।